सत्संग करो। अच्छा, अकेले कथा सुनने में मन लगेगा? कोई भी काम अकेले करे मनहूस जैसा। सत्संग तो 2 4 10 20 50 100 रहे तो मन लगता है, भजन करने में भी मन लगता है। गुरुदेव भगवान कहते थे कि साधना अकेले करो, साधना एकांकी रमते जो, सत्संग 2 4 आदमी के साथ करो। तो आज रानी पर मैं घबराहट हो रहा था। शबर जाति में सबरी के विवाह में हजारों हजार बकरा बांधा गया था। शबरी अपने घर से निकली तो पूछी सहेलियों से, ये सब बकरा बांधा गया ही क्यों? कि कल आपका विवाह होने वाला है और आपका विवाह में आपके जो ससुराल के स्वजन लोग आएंगे उनको इसकी गर्दन काट के मांस परोसा जाएगा। मेरी राम राम, एक मेरी सुहाग चूड़ी के लिए इतनी बकरा को कत्ल किया जाएगा, रक्त की धारा बहेगी, ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन उपाय क्या है? विरोध तो कर नहीं सकती, छोटी सी है। शबरी जो है अर्धरात्रि में जगी, सब सोया था और सभी बकरा का जो है गला का रस्सी काट दिया, जंगल में खदेड़ दिया। जंगल में खदेड़ करके और भाग गई और एक कत्ल नहीं होगा। लेकिन वो छोटी सी बच्ची शिवरी भागे भागे कहाँ जाए आचार्य जी? चलते चलते एक संत की कुटी मिला है, जिस संत का नाम है मतंग ऋषि। बोलो मतंग ऋषि की। देखो, जो बेसहारा हो जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके लिए संत सहारा होते हैं। वो जीव बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जो जीव संत के गोद में जाकर के और संत भगवंत की गोद में डाल देता है। नहीं, संत भगवंत के गोद में डालता है। इसे बेटा कतनो गलती करे, माँ अपनी छाया में, अपनी आंचल में छुपा करके और पिता के गोद में डालती है। कुछ भी हो है तो बेटा, बाप को मजबूर होकर के उसको स्वीकार करना पड़े। ठीक है, तो परेशान कर रहे। वैसे ही जो संत होते हैं महाराज जी, वो जीव के सभी दुर्गुणों को समाप्त करके उनको सुंदर बना देते हैं। आचार्य जी आया है कि जब ये जीव की प्राण पखेरु निकलती है तो अंगुष्ठ मात्र, ये अंगुष्ठ मात्र जीव हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। और एक जो है भोग शरीर मिलता है, आचार्य लोग बताते हैं गुरु पुराण के अनुसार, एक भोग यातना का एक शरीर मिलता है। आपको पीड़ा होगा, आपका दर्द होगा, आपका कष्ट होगा, आप कराइएगा। एक सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर जो है वह देखता है कि मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे संगे संबंधी मेरे लिए क्या कर रहा है। ऐसा शास्त्र में भी वर्णन है। एक तो यहाँ कब तक? जब तक उसका जो है अंतरिष्ट क्रिया पूर्ण हो जाए। जैया वो अंतरिष्ट क्रिया करके वो जो है अन्न दिया जाता है, उस दिन से वो खत्म हो जाता है। समझिएगा कौन सा शरीर? एक शरीर जो भस्म हो गया, एक शरीर जो अंतरिक्ष क्रिया का दर्शन करता है, एक शरीर जो यातना के लिए मिलता है। ऐसी आचार्य की मत है। तो शिवरी निकल गई और मतंग ऋषि जी की कुटिया में। डर है कि हमारी छाया से लोग घृणा करते हैं, कहीं मंदिर अपवित्र न हो जाए। पहले की परंपराचार्य था, शूद्र जाति की हिम्मत नहीं थी कि मंदिर के दरवाजा के अंदर चले जाए। कहीं कुआं पर यदि वो चल जाए तो इतनी पिटाई कस के करे खम्भा में बांध कर, वो परंपरा रहा है। तो बहुत इसलिए ना हमारा सनातन धर्म ही तो, हमने मुंह से तो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन कसौटी किया जाए तो जय हनुमान जी। हम तो कहते हैं कि है जात पात कुछ नहीं, हरि की वजह से, लेकिन कसौटी करेंगे तो वचनम किम दरिद्रम, बड़ी से क्या दरिद्रता है?
लेकिन घड़न पर कितना आप सही सही कर रहे हो। सेवरी कांप रही है, थर थर कांप रही है, क्या करें। सेवरी ने क्या करी कि बिहड़ जंगलों में गई है और जाकर की सूखी सूखी लकड़ी जो वृक्ष से गिरा है, हरा वृक्ष को काटना भी शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया, तो जो लकड़ी टूट करके गिरा है उस लकड़ी को चुनती है और चुन करके गट्ठर बनाती है और गट्ठर बना करके मंदिर के दरवाजे पर रख जाती है। अरे राम राम, जब गेट खुले तो ये सूखी लकड़ी कहां से? जाके विद्यार्थी लोग कहते गुरुजी कहते हाँ, कहते कि रोज सुबह सुबह में ये लकड़ी की गट्ठर जो है दरवाजे पर दिखाई देती है। न जाने कौन रख जाता है पता नहीं। गुरुजी ने कहा आज रात्रि भर जागरण करो, पहरेदारी करो, देखते हैं कौन सा चोर है, चोर को पकड़ो। विद्यार्थी महाराज सावधान, साहब सावधान, साहब पहरेदारी चौकसी से हो रहा है। तब तक तो डरते डरते गट्ठर रखी है, अरे खबरदार कौन है, और तो थर 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 कांपने लगी, आज में पकड़ा नहीं। चलो गुरु जी के पास। लेकिन धन्य है संत, तो संत है महाराज। घृत को ताप दिखाओ तो पिघलेगा, लेकिन संत तो भक्तों को देकर पिघल जाता है। आए संत लोग पर्दा के अंदर रहने के विधान था पहले। एकांकी रमते योगी महात्मा लोग एकांत में रहना, साधना करना, उनकी समय होती थी कि कब गृहस्थों से मिलना है। पर्दा लगा हुआ था और पर्दा से पूछो एक भी, पूछो एक भीड़ थे कि इतने निर्दोष पशु कैसे राखे बांध तड़पड़ात कष्ट भारी। इस कथा को गुरुजी ने कविता में लिखा। एक भीड़ से ये पूछती है, ये तड़प तड़प करके ये सब चिल्ला रहा है कि बोले वह वृद्ध इनके मांस से जेवनार होए, 2 दिन पश्चात तेरे ब्याह की तैयारी। 2 दिन के बाद तुम्हारा ब्याह की तैयारी है और इसी की मांस से जेवनार होगा। कांप गई सबरी, कलेजा कांप गया, दहल गया। कांप गई सबरी कि मेरे एक ब्याह है, इतनों की हत्या इन भीलर ने बिचारी। हिंसा की अनीम पैदो ब्याह की महल उठे, अब विपत्ति को मूल हो तो घोर नाशकारी। इतने रक्त रंजित के ऊपर विवाह की एक मल तैयार हो तो निश्चय ही नाशकारी है हमारा। काम की यज्ञ में विषैरत घृत्याहुति दे, आजीवन को नाही त्रयताप में जराई। सेवरी ने संकल्प किया कि मैं जो है यह काम अग्नि को यह घृत की आहुति के समान जला दिया और अन्न को कष्ट दे के आपस छुपावे कौन, याते सो पाप पूर्ण ब्याह ना कराई। ऐसा पाप पूर्ण करके मैं ब्याह नहीं करूंगी। मन में विचारो कि रात्रि में भाग जाऊं, नगर में रहे न कोई इसी प्रकार की बंधन। मन में विचारो आज रात्रि में भाग जाऊं, तभी इन जीवन को फंदते छुड़ाई। जब घर से मैं भाग जाऊंगी तो ये बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। जाऊं इतनी दूर खोज पावे नहीं को मोही, इतना दूर भागे कि किसी को पता न चले। तुलसी वहां जाइए
जहान अपना को माटी खावे जानवरा। जीवन धन्य हो जाएगा महाराज। कम से कम ये मिट्टी को तो जानवर खाकर अपनी उधर तृप्त कर लेंगे, अपना कोई न हो। जाऊं इति दूर खोज पावे नहीं को मोई, भक्ति सत्संग जन्म सुफल बनाई। मैं संतों के बीच में रह करके सत्संग करूंगा, भगवत कथा सुनूंगा और मैं अपने जीवन धन्य करेंगे। आज यह भाव से जंगल के ओर आई। मतंग ऋषि पूछते हैं आप कौन है? कौन तेरो ग्राम? कहाँ के है तुम? तेरी गांव कहाँ है? कौन तेरो ग्राम? यहाँ रहो कौन ठाम बेटी? कहाँ तेरो नाम? सारा विवरण सुनाए। किस गांव के हो? किन कहाँ तुम रहती हो इस बिहार जंगल में? बताओ। कहले कि कौन की सलाह, इस छोटी अवस्था में कौन सलाह दे दिया कि जंगल में भाग जाओ? कौन की सलाह गही सेवा की ये राह, कैसी मन में ये चाहे सब खोल के बताए दे। आपके मन में भाव जगा, कौन बताया? आपके मन में ये चाह कैसे आया बोलो? करो जनी सोच, संत के पास सोच मत करो, चिंता मत करो। जब संत के पास चिंता ही है तो फिर हमको संत चिंता क्यों करे? जब बेटा को चिंता ही है कि समय से जग जाए, समय से स्नान कर ले, समय से नाश्ता कर ले और समय से विद्यालय चले जाए, तो फिर माँ को माथा पीटने की क्या जरूरत? और तो माँ के भरोसे एकदम लापरवाह होकर सोया रहा। माँ पीछे पीछे तो तेरे भी जगह नहीं, अभी ब्रश नहीं किया, अभी स्नान नहीं किया। वैसे ही संतों के पास में जब गृहस्थ चिंता ही करेगा तो फिर संत को चिंता करने क्या जरूरत? बेटी चिंता छोड़ दो, बोलो बात क्या है? कलयती हूँ प्रसन्न देखी भावे प्रपन्न, त्याग चिंताए गंभीर मेरी चिंता मिटाए। अपनी चिंता मिटा करके मेरी भी चिंता है, इस मार्ग में कैसे आ गई? संत भगवान यदि मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो सबर की बेटी, शबर जाति की है, सबर की बेटी है। रहो पाप में लपेटी बड़े, हम सबर वाले, हम नीच जाति वाले, हम लोग को काम में है खाली पाप वृद्धि करना। असहाय जीव को काट देना, उसकी मांस खाना, लोगों को सताना, जंगल में कोई आवे उसको लूट लेना, ये हम लोग का यही काम है। कहले कि भाग्यवान सुबेटी ऐसे संत के चरणों, तेरे भाग्य ब्याह पूर्ण पाप प्रस्ताव से डराया, आगे ते पलाए अब आपकी शरण हूँ। मैंने घर छोड़ करके ही संत भगवान अब मैं आपके शरण में आया हूँ। सेवा दूर दूर क्योंकि अंत्यज वर्ण हूँ। मेरे शरीर में इसलिए डर था कि मैं अंत्यज वर्ण हूँ, मैं नीच जाति का हूँ। मेरी छाया से संत महंत ब्राह्मण अपने को अपवित्र मानते, इसलिए मैं अलग रहती थी। कहले भीक्षण कितले दिन जायो ही चले। मुझे आप पूछते हैं कि कहाँ रहती हूँ, तो हम एक वृक्ष के नीचे अपनी कैसे जीवन बिता लेंगे। कहले लहू दर्शन भले चौराम सुमिरन, मैं भगवान का सुमिरन करती हूँ और मैं आपकी शरण में आई हूँ। मतंग जी ने कहा बेटी अब तुमको वृक्ष के नीचे नहीं रहना होगा, तो मेरे आश्रम में रहो। आचार्य जी ऋषि और आचार्य विद्वान विरोध कर दिए। साधु हैं, जवान लड़की के अब मटिया में रखे हैं, लेकिन हरि जाने परमात्मा जाने महाराज
ये किसी के चक्कर में मत पड़ना है कि कौन हमको बुरा कर रहा है, कौन हमको भला कर रहा है। हमारी आत्मा है, हमारी मन स्वयं कहेगा ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। दुनिया कभी किसी को अच्छा कहा ही नहीं, ना अच्छा कहेगा। किसी को कहा, आज गुरुदेव ने कहा राम राम को तुमको कहीं नहीं जाना है। सेवरी ने गुरु की बात पर इतना विश्वास किया आचार्य जी कि राम राम कहे। पागल ऐसा चिल्ला रहे। भक्ति का जिसके ऊपर रंग चढ़ जाता है आचार्य जी, उस शरीर को श्रृंगार के चक्कर में रहता है, वो केवल भगवान का भजन करेगा, आदत लग जाएगा। गुरु जी ने कितनी सुंदर भाव दिया सेवरी में। सबरी निहारे तेरी बाती, अरे सबरी निहारे तेरी बात, रमैया प्यारे आजा, तेरी बात, रमैया प्यारे रमैया प्यारे कहीं के गए गुरु जी प्रभु कुटिया में, कहीं के गए प्रभु कुटिया में, जन्म जन्म की जननी जुड़ई, जन्म कभी से लाई नहीं जात, कभी से लगी नहीं जात, दर्श दिखला जाते। लगी रही चाट, दर्श दिखला जाते। सबरी निहारे तेरी बात, रमैया प्यारे चाखी चाखी मीठे बन फल लाई, चाखी चाखी मीठे बन फल लाई, हिलनी की कुटिया में और घुराई, हिलनी की कुटिया में और घुराई, चंपा सरोवर के घाट, सरोवर के घाट, मधुर फल खाट,
तन मन प्राण चरण परवान, तन मन प्राण चरण परवान, से पान जात से पान भाव जात भक्ति सरसात। अखिया पे चैन तेरे दर्शन के प्यासी, अखिया पे चैन तेरे दर्शन के प्यासी, दर्शन के प्यासी, दर्शन के प्यासी, दर्शन के नारायण गुरु बचन विश्वासी, नारायण गुरु बचन विश्वासी। के दिन अरे जीवन के दिन रही काट सुबचन भैया प्यारिया। बोलो भक्तमाल भगवान की। सेवरी मैया जो है भगवान के लिए आनंद गिरी बाबा रौरा के देखा तो इनका और मन हरियर हो जाता। ये उम्र में बताइए ठंडी में आप आ जाता नहीं कम पापा हमार कॉल का के रौरा रातियों में डूब जाता नीचे निकल। शरीर जाई हो बाबा लेकिन मन हिजे रोही नाचार्य जी राउर कहल हम कहीं हमर कहल रौरा करेंगे चलो जब बनारस हम थोड़े रोड़ा के पैकर लगा दे कोई के मन कभी कभी के तो भरहूँ आई कभी बुझो नहीं लेकिन तरी हमरो कहल कह ना राजादेपुर खूब सेवा भइल सगरो खूब सेवा भइल आपका होते रही 65 बरिस उम्र हो गई लौरी बढ़ले जाता कि घटी नानो बढ़बे करी दोनों पे कतब सलाह यहाँ सब कर बिना सलाह के कोरोना काम करिए आचार्य जी सोचत का कर बोलो भक्त भगवान की। मतंग ऋषि जी के बात पर विश्वास है माता। देखो जब तक गुरु की बात पर भरोसा नहीं करोगे विश्वास नहीं करोगे बाहर आचार्य बड़का बड़का झोरा लेंगे पंडित जी के पहचान हो आचार्य तलाल झोरा से हो रहे ना जी पहले के हमने के पंडित जी झोरा लेके चलते थे पंडित जोड़ा को झोरा अच्छा मास्टरों जब चले तो मास्टरों के पास उनकी मास्टर साहब वो खादी वाला वो हरियाणा का और चाकर पाड़ के ये जौन कैटेगरी के है उसको परिचय नहीं देना पड़ता वो आदमी पहचान में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि देखो जब तक विश्वास नहीं करेंगे महाराज और बाबा भी इसी बात को पुष्ट किया कि कलि जुग समय जुग जो नर कर विश्वास करो विश्वास करना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव जी एक और बात कहते थे कि ठगा जाना अच्छी बात है आचार्य किसी से ठगा जाना अच्छी बात है
लेकिन ठगना अच्छी बात नहीं है। कसहूं युक्ति लगा के ठग ले, लेकिन इसके बाद में यदि भी होश में आता है, अरे बाप रे बाप, बनारस वाले को बबवा ही रही हमरा के ठग निकल। और कभी सामने हिला के बाद में अब न भाव रहेगा न प्रेम रहेगा, आदमी को घृणा हो जाता है, याद रखें। इसीलिए किसी को